अपना मर्जी से शादी किए हैं, क्यों देंगे माता पिता की। दोनों अपनी मर्जी से शादी किए हैं। हाँ। किसी का कोई दबाव है ना, किसी का कोई दबाव, किसी का कोई दबाव नहीं, अपना आपका मर्जी जन्म से तिथि शादी क्या है? मुठ का बोल देना कि मेरा शादी नहीं हुआ, ऐसे वैसे पूरा बोली मेरी मम्मी। तो आपको भी अपने परिवार वालों से डर है? हाँ, हमको भी अपना परिवार वाला से क्या डर है? डर यही डर है कि दोनों को मारने का धमकी मिला हम दोनों को, कि जहाँ भी मिलोगी वहाँ मार के फेंक देंगे। अच्छा भी नहीं करते थे, हम ही इनको कॉल किए थे फर्स्ट टाइम। अगर अपहरण ही करते तो हम लोग शादी कैसे कर लेते? हमको जब प्यारे किए तो फिर डरना का। ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं, सही बात है ना? हाँ। क्या पुलिस प्रशासन को कहना चाहिएगा? ये झूठा आरोप लगा है, हम अपना मर्जी से शादी किए हैं। मेरा भाई आपके पास जा कर के झूठा जो भी लिखवाया झूठा लिखवाया है, अपहरण का केस झूठा किया है, क्योंकि हम अपने मर्जी से शादी किए हैं इनके साथ। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। बिहार में असफल लोगों के अंतर्जातीय प्रेम विवाह को समाज स्वीकार नहीं करता है। जी हां, प्रेम के कारण अक्सर बिहार में खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जाता है। हाल के दिनों में अररिया में आरती और छोटू की कहानी को आपने भी सुना होगा। इतना ही नहीं, समस्तीपुर में भी एक प्रेम प्रसंग का मामला आया, जहां भी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। यानी कहीं ना कहीं बिहार में प्रेम विवाह को समाज स्वीकार नहीं करता है, अंतर्जातीय प्रेम को समाज स्वीकार नहीं करता है। अगर प्रेमी जोड़े अंतर्जातीय विवाह भी कर लेते हैं तो वह अपने परिवार वालों से भय के साए में जीते हैं। जी हां, हमारे साथ जिस प्रेमी जोड़े को आप देख रहे हैं, अब ये प्रेमी जोड़े नहीं बल्कि पति और पत्नी हैं। आप खुद तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि लड़की अपनी मांग में सिंदूर लगाई हुई है और उसके बगल में एक लड़का जो खड़ा है वो इस लड़की का पति है। और दोनों का यह समस्या है कि ये दोनों अपने परिवार वालों से डरे सहमे हैं। खासकर लड़की जो है वो अपने परिवार वालों से डरी सहमी है। इसे अपने परिवार वालों से जान का खतरा है, क्योंकि इसने अंतर्जातीय प्रेम किया और अंतर्जातीय प्रेम में ही इन्होंने प्रेम विवाह कर लिया है। तो हम इन दोनों प्रेमी जोड़े ही नहीं बल्कि इन दोनों पति पत्नी से बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ इनका समस्या है, क्योंकि इन लोगों ने अपनी व्यथा को सुनाने के लिए हमें आवाज दिया और मैं इनके पास पहुंचा हूं। क्या नाम हुआ आपका? मनीषा कुमारी। मनीषा कुमारी। हाँ। कहाँ घर हुआ? पटना सिटी। पटना सिटी। नंदगोला कढ़ाई कारखाना। नंदगोला कढ़ाई कारखाना। हाँ। ये कौन हुए? ये मेरे पति हैं। आपके पति? हाँ। क्या नाम हुआ? कुंदन कुमार। कुंदन कुमार। कुंदन कुमार आपके पति हुए। हाँ। लेकिन जो मालसलामी थाना पटना है वहां कुंदन कुमार के विरुद्ध अपहरण का मामला दर्ज हुआ है, आपके अपहरण को लेकर कि आपका अपहरण हो गया है। क्या आप अपना नाम बताएं? मनीषा कुमारी। मनीषा कुमारी। यानी मनीषा कुमारी का अपहरण कुंदन कुमार के द्वारा कर लिया गया है। ये झूठा आरोप है। झूठा आरोप है। हाँ। लेकिन आपके भाई और आपके परिवार वाले कह रहे हैं कि कुंदन और कुंदन के परिवार वाले आपका अपहरण किया है। नहीं, हम अपने मर्जी से आए हैं इनके साथ और मेरे घर वाले इनके ऊपर झूठा आरोप लगा रहा है कि ये मेरा अपहरण किया है। ये मांग में जो सिंदूर किए हैं इनसे ही शादी किए ना? हाँ, इन्हीं से शादी की। किस तारीख को शादी किए थे? 29 तारीख को। 29/7। सिंदूर वाला शादी 29 तारीख को किए थे। हाँ। और कोर्ट मैरिज हुआ था हम लोग का 11/7/2022 को। 11/7/2022 को ही कोर्ट में। हाँ। कोर्ट मैरिज का कोई सर्टिफिकेट ये हाँ, सब कुछ बनाया है? हाँ। ये सारा कुछ बनाया है। आप देख सकते हैं कि ये लोग मैरिज सर्टिफिकेट भी अपने हाथों में रखे हुए हैं। दोनों पति और पत्नी, इन दोनों ने प्रेम विवाह किया है। जैसा मनीषा जो है, इनका कहना है कि इन्हें अपने परिवार वालों से डर है। हाँ। किस बात का डर? फोन आया था कि दोनों कोई मिलेगा तो मार के फेंक देंगे। भैया फोन किए थे मेरे। अच्छा। हाँ, आदित्य कुमार मेरे भाई का नाम है। अच्छा। और मेरे पिताजी का नाम श्रवण कुमार सिंह। किस बात का डर है? क्यों आप लोग डर रहे हैं?
क्योंकि हम लोग एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी कर लिए। उन लोग को लगता है कि झूठ मूठ का हम लोग बोल रहे हैं कि शादी नहीं हुआ अभी तक, तो इन पे अपहरण का केस डाल दिए। तो इनके पिताजी जेल में हैं, क्या कहना चाहेंगे? इनके पिताजी तो फिलहाल जेल में है ना अपहरण के मामले में। अपहरण हुआ ही नहीं तो जेल क्यों गया? झूठ मूठ का अपहरण का केस डाला गया ये। कोई इनके कुछ लोगों नहीं। के द्वारा आपको डरा धमका करके कुछ तो ये सब नहीं। बयानबाजी नहीं ना कराया जा कुछ रहा? नहीं, आप अपना मर्जी से कर रहे हैं हम। आप सब कुछ अपना मर्जी से हाँ, कर रहे हम हैं। अपना मर्जी से आज- सब आज कुछ हमें किए भी हैं। आप अपने मर्जी से बुलाए हाँ, हैं। हम अपना मर्जी से आपको भी बुलाएं और शादी भी अपना मर्जी से किए हैं। मेरा घर वाला बोल रहा है अपहरण का केस डाला है झूठ मूठ का, बस। केवल आपको डर अपने घर वालों हाँ। से है, और कहीं कोई दिक्कत नहीं, और कहीं कोई दिक्कत इसके नहीं तरफ से है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है इनके तरफ पति से। बेहतर तरीके से रखते हाँ, हैं? बेहतर इनके तरह इनके परिवार वाले हाँ, सभी लोग बेहतर तरीके हाँ। से रखते हैं। आप कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं? मैट्रिक तक, आप मैट्रिक तक। ये कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? 8 क्लास। मात्र 8 क्लास। हाँ, तो फिर 8वां के लड़का पे दिल कैसे आ गया? कैसे प्यार कर लिया आप? इनका रहन सहन से, क्योंकि 3 साल से ये हमको देखते थे पर नंबर या पीछा भी नहीं करते थे। हम ही इनको कॉल किए थे फर्स्ट टाइम। अच्छा, हाँ यानी इस प्यार की शुरुआत आपने ही हाँ। किया और ये प्यार आज रिश्ता में बदल गया है। हाँ ये हकीकत का रिश्ता है ना? हाँ, हकीकत कभी का टूटेगा है, नहीं नहीं ना? टूटेगा कभी। दोनों के पति पत्नी का रिश्ता हाँ। बन गया अब। आपके पिताजी, आपके भाई, आपके परिवार वालों को काफ़ी उम्मीदें होंगी कि बेहतर तरीके से शादी होगा। हाँ। उस उम्मीद पे तो आपने पानी फेर दिया हाँ, ना? पानी करती। कोई दिक्कत उसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने प्रेम की कहानी अपने घर वालों को बताए थे कभी? नहीं बताए थे, बताते तो उसी समय मेरा मार देते या कहीं और शादी करवा देते। यानी मार देते या कहीं और हाँ। शादी करवा देते, इस कारण से अपने हाँ, प्रेम की नहीं कहानी बताया। घर वालों को नहीं बताया? नहीं बताया। अच्छा, जो आप ये काम किए शादी वाला, प्रेम वाला, क्या लगता है कि अंतर जातीय है? आप दूसरे जाति के हैं, ये दूसरे जाति के हैं, समाज में कहाँ तक उचित है? आजकल तो ये चला ही हुआ है। यही चला हुआ है। हाँ, लेकिन समाज एक्सेप्ट नहीं करता है ना, सीधे कहता है कि फलना दूसरे जाति से शादी कर लिया, ये दूसरे जाति से शादी कर लिया। समाज तरह तरह की बातें कहेगा, उसको कैसे झेलिएगा? कैसे झेलिएगा? उसको हमको मतलब नहीं। उससे हमको कोई मतलब नहीं है। उससे कोई मतलब नहीं नहीं। है। समाज कुछ भी कहेगा, हाँ, कोई मतलब कोई नहीं। मतलब नहीं आपका है। प्यार जिंदाबाद हाँ। है, प्यार जिंदाबाद है, जिंदाबाद हाँ, रहेगा, और हमेशा के लिए रहेगा ये। हमेशा के लिए रहेगा। हाँ। कहीं कोई दिक्कत नहीं कोई है? कहीं दिक्कत नहीं रहेगा। प्यार मिल रहा है ना पति से? हाँ। बेहतर प्यार मिल रहा हाँ, है। पूरा। क्या नाम हुआ आपका? कुंदन कुमार। कुंदन कुमार। ये कौन हुई? ये मेरी पत्नी है। आपकी पत्नी। प्यार की शुरुआत कहाँ से हुई थी? पहले आपने किया प्यार कि ये किए? पहले ये किए, उसके बाद हम। कैसे शुरुआत हुई थी, कुछ कहानी याद है? हाँ, याद है। कुछ बताइएगा, छोटा शॉर्ट में बताइएगा, संक्षिप्त रूप से। फर्स्ट टाइम जब हम स्कूल के लिए निकले थे तो इनको फर्स्ट टाइम देखे थे हम। मेरे घर से थोड़ा सा आगे मंदिर है, मंदिर के पास बैठे हुए थे, तभी से इनसे प्यार हो गया। दिल दे दिया? हाँ। फिर फोन उन पे बातचीत हुई? मेरी फ्रेंड के थ्रू बात हुआ था इनसे। अच्छा। हाँ, पहले आप किए थे या फिर ये? हम किए थे फर्स्ट टाइम। हाँ। फोन पे बात आप पहले किए? हाँ, स्कूल गया तो मेरी फ्रेंड बोली कि मेरे पास नंबर है, तो हम बोले ठीक है लगाओ, नंबर है तो हमको बात करना है ये उनसे। कभी नहीं लगा कि मैं 10वां में पढ़ती हूँ और ये 8वां का लड़का नहीं, कभी है, नहीं। तो कहीं कभी- ना कहीं अपने आप में ये नहीं लगा कि इससे प्यार करना उचित नहीं है, क्योंकि नहीं, हमसे कुछ- कम पढ़ा लिखा भी है? ऐसा कुछ नहीं लगा हमको कभी, कभी कुछ नहीं कुछ लगा? नहीं लगा। यानी ये मनीषा है, इन्होंने सिद्ध कर दिया कि प्यार में किसी भी प्रकार के गुणवत्ता की आवश्यकता नहीं है। अगर दिल मिल गया तो प्यार करेंगे, चाहे समाज कितना भी हमारा बागी हो जाए, परिवार कितना भी हमारा विरोध करे, लेकिन प्यार जिंदाबाद रहेगा। क्या सही बोल रहे हैं ना? हाँ, सही बात है। कहीं कोई आपको दिक्कत इनसे नहीं ना है? कोई दिक्कत नहीं है इनसे हमको। आप इनसे कब प्यार शुरू किए? हम किए जनवरी से। जिस जनवरी समय से? हाँ जब से ये प्यार करना हाँ, जब शुरू ये किया? कॉल की ना, हम देखते थे लेकिन हम बोल नहीं पाते थे। हिम्मत काम नहीं करता था? हिम्मत काम नहीं करता था, तो हम यही कॉल किए हैं कि हम मनीषा बोल रहे हैं, तो हम समझ गए हैं कि तब फिर वही आप, बातचीत। आप इनका अपहरण किए? नहीं, हम अपहरण नहीं किए हैं, ये अपना लेकिन- मर्जी से आए हैं यहाँ।
तो ये आरोप इनके परिवार वाले लगाए हैं कि भाई आप और आपके परिवार वालों के द्वारा मनीषा का अपहरण किया गया है। नहीं, ये सब झूठ बात है, झूठ बात है। सब झूठ है। यानी आप लोग प्रेम विवाह किए। अगर अपहरण ही करते तो हम लोग शादी कैसे कर लेते? अपहरण ही करते हैं तो शादी क्यों कर लेते? 11 तारीख को शादी किया। 11 तारीख को शादी किया है। अच्छा, समाज, आपका जो समाज है, आपके जात का समाज, आपके जाति का समाज, वो कुछ कुछ कहेगा, अलग अलग प्रकार का। उससे हमको जब प्यारे किए तो फिर डरना का? प्यार किए तो डरना क्या? बस हमको समाज से नहीं है। इनको कोई दिक्कत? आज हमको समाज देख रहा है, कुछ नहीं देख रहा। इनको कोई दिक्कत सिक्कत होगा? नहीं, कभी नहीं। कोई दिक्कत नहीं होगा? कभी नहीं। अगर दिक्कत होगा तो? कभी नहीं होगा। नीमक की रोटी खिलाएंगे लेकिन खुशी से रखेंगे। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि प्रेम विवाह में कहीं ना कहीं फिर धोखा हो जाता है। नहीं हो, धोखे जब करने रहता तो इनसे शादी क्यों करते हैं? शादी क्यों करते? सही बात है, आपने शादी किया है और जिंदगी भर इस साथ निभाने का वादा किया है। साथ निभाने दोनों का को वादा- साथ निभाएंगे। दोनों साथ निभाएंगे। आपको किसी से डर उड़ है? इसके परिवार से डर है हमको। किस बात का डर है? मारने का धमकी दिए हुए हैं मारने का धमकी हाँ। दिए हुए हैं। कि जहाँ भेटाएगा वहीं मार देंगे, दोनों को मार के फेंक देंगे। क्या सही बात बोल रहे हैं? हाँ, सही बात बोल रहे हैं। मेरे भाई का कॉल आया हुआ था तो बोला कि जहाँ भी मिलोगी वहाँ मार के फेंक देंगे। तो आपको भी अपने परिवार वालों से डर है? हाँ, हमको भी अपना परिवार वाला से क्या डर है। डर यही डर है कि दोनों को मारने का धमकी मिला है हम दोनों को, कि जहाँ भी मिलोगी वहाँ मार के फेंक देंगे। यानी आप दोनों स्वतंत्र तरीके से जीना चाहते हैं। हाँ। यही ना? हाँ। यानी आप दोनों अपनी मर्जी से शादी किए हैं। हाँ। किसी का कोई दबाव लेके आए। है ना? किसी का कोई दबाव? किसी का कोई दबाव नहीं, अपना आपका मर्जी जन्म से तिथि शादी क्या है? सवाल बहुत सारे दर्शक हमारे करेंगे कि नाबालिग हैं, बालिग हैं, कुछ बताइए। तो आपका जन्म तिथि क्या है? 18/10/2003। 18/10/2003। हाँ। यानी आप बालिग हैं। हाँ। लगभग 19 वर्ष के आप हो गए हैं। हाँ। है ना? आपकी उम्र क्या है? 1997। 1/1/1997। यानी आप भी लगभग 25 वर्ष के हैं। है ना? यानी दोनों बालिग हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। संवैधानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, कानूनी दृष्टिकोण से देखा जाए तो पर्सनल लिबर्टी, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसे ये पूर्ण रूपेण छू सकते हैं। उसके लिए ये पूर्ण रूपेण परिपक्व हैं। उस कानून का निश्चित तौर पे इन दोनों पे इम्प्लायमेंट होता है। और पर्सनल लिबर्टी का हनन करना कहीं ना कहीं असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। और समाज में हर लोगों को जीने का अधिकार है। अब ये दोनों छुप छुप कर मिलने वाले प्रेमी प्रेमिका नहीं, बल्कि पति और पत्नी हो गए हैं। क्योंकि इन दोनों ने कहाँ शादी रचाया था? आप लोग कोर्ट में भी ना? हाँ। उसका भी ये कागजात बनाए हाँ। हुए हैं। ये आप खुद देख सकते हैं कि ये कागजात जो है वो पटना सिटी, आप देख सकते हैं। ये हम आपको कैमरे में दिखा देते हैं। श्रीमान अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पटना सिटी, और यही यानी एसीजीएम कोर्ट के समक्ष इनका जो है वो शादी कराया गया है। और पूरी कागजात इन लोगों ने बनाया है। भले ही मनीषा के परिवार वालों ने अपहरण का मुकदमा कुंदन के ऊपर किया है, लेकिन हकीकत कुछ अलग है। यहाँ देखिए। यानी यह कि मेरी शादी, जो अंतिम पैराग्राफ है शादी में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? आप पढ़ के सुनाइए, आप ही पढ़ के सुनाइए। क्या लिखा हुआ है? आप पढ़ के सुनाइए। यह कि मेरी शादी के बाद मेरे परिवार, मेरे माता पिता या परिवार के कोई भी सदस्य किसी भी प्रकार का कोई केस मुकदमा मेरे पति या मुझ पर करते हैं तो वह तो अवैध यह व गैर कानूनी माना जाएगा। तो यानी आप न्यायालय में फिर से जब पुलिस 164 का बयान कराने जाएगी तो आप बयान बदलिएगा नहीं ना? नहीं बदलेंगे। अगर वहां आप जाइए, आप अपने माता पिता के पक्ष में बयान दीजिए तो नहीं तो ये देंगे। कुंदन फंसेगा ना? नहीं देंगे। अपना मर्जी से शादी किए हैं, क्यों देंगे माता पिता की तरफ बयान? अपना अपना मर्जी से किए ना। आप अपनी मर्जी से शादी हाँ। किए, आप अपने बात पे अडिग रहिएगा। हाँ, अपना मर्जी से किए हैं। कहीं कोई ये नहीं है? नहीं, कहीं कोई ये नहीं। आज अभी आपको कोई दबाव उबाव में नहीं ना बुलवा रहा? नहीं, कोई दबाव में नहीं बुलवा रहे हैं, अपना मर्जी से शादी किए हैं। और अभी हमको आप बुलाए हैं ना? हाँ। तो यहाँ पे तो कोई दबाव नहीं है? नहीं। कोई प्रेशर? नहीं। कोई दबाव प्रेशर नहीं है? हम लास्ट में हार पार कर बुलाए।
कि अब हम लोग को कोई बचने का तरीका नहीं मिला तो मीडिया को हम बुलाएं। तो ये देख लीजिए, ये प्रेमी जोड़े हैं, पति और पत्नी हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पहले इन दोनों ने लव किया, लव के बाद नजदीकियां बढ़ी, नजदीकियां बढ़ने के बाद दोनों ने एक दूसरे से शादी रचाई और अब शादी होने के बाद इन्हें परिवार वालों का डर सता रहा है। ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं। सही बात है ना? क्या पुलिस प्रशासन को कहना चाहिएगा? ये झूठा आरोप लगा है। हम अपना मर्जी से शादी किए हैं। मेरा भाई आपके पास जा कर के झूठा जो भी लिखवाया झूठा लिखवाया, अपहरण का केस झूठा किया, क्योंकि हम अपने मर्जी से शादी किए हैं इनके साथ। कहीं कोई दबाव नहीं? कुछ दबाव नहीं है, अपना मर्जी से शादी किए हैं। तो ये हमेशा मनीषा कह रही है कि हम अपनी मर्जी से शादी किए हैं और निश्चित तौर पे समाज में, देश में प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र तरीके से जीने का अधिकार है और ये अपना मौलिक अधिकार मांग रहे हैं। शादी करने के बाद ये अपना अधिकार मांग रहे हैं। इन्होंने अंतर्जातीय विवाह किया और असफल व्यक्तियों के अंतर्जातीय विवाह को समाज स्वीकार नहीं करता है और ठीक उसी प्रकार से इनके साथ हो रहा है। क्योंकि हाँ, कुछ बोलना। जब हम अर्जी दे के आए सर कि यहाँ पर ही साफ साफ लिखा हुआ है, लड़की अपना बयान में खुद लिख के आई है कि नहीं कुछ होना चाहिए, सब गैर कानूनी होगा, तो फिर ये अपहरण का केस, उसके बाद भी मेरे पापा को जेल कर दिया गया और भी 2 घंटा में रिमांड यहाँ से अपना थाना से कर दिए सब। तो इनके पापा जेल में हैं, उनके छुड़ाने के लिए आप क्या कीजिएगा? थाना में जाके बोलेंगे। थाना में जाके बोलिएगा? हाँ, झूठा आरोप लगाया गया है। क्योंकि अब तो वो आपके ससुर हुए ना मेरे। ससुर हुए? क्या नाम हुआ उनका? विजय शाह। विजय शाह। तो ये देखिए, मनीषा है और अब इनके ससुर जो हैं वो इन्हीं के अपहरण के मामले में जेल में बंद हैं और ये इनके पति कुंदन हुए। इन दोनों का प्यार चलता था और प्यार होने के बाद जब प्यार गहराता गया तो दोनों ने अंतर्जातीय प्रेम विवाह कर लिया, लेकिन लड़की के परिवार वाले स्वीकार नहीं कर रहे हैं इस प्रेम विवाह को, जबकि लड़का के परिवार वाले क्या बोले? बोलना है कुछ? बोलिए। जब हम यहाँ आए, भाग करके शादी किए, तो जहाँ भी रहते वहाँ आए तो मम्मी को कॉल किए, तो मेरा भाई कॉल उठाया, बोला कि घर आ जाओ, जो घर आओगी तो शादी करवा देंगे बढ़िया से, दोनों को राजी खुशी रहना। फिर मेरी मम्मी से मेरा बात हुआ तो मेरी मम्मी बोल रही है कि बेटी गवाह चेंज कर देना, जो होगा सो बाद में हम देख लेंगे, आराम से तुम रहना, झूठ मूठ का बोल देना कि मेरा शादी नहीं हुआ, ऐसे वैसे पूरा बोली मेरी मम्मी। लेकिन आप ये बयान बदलिएगा नहीं। नहीं, आप अपने प्यार पे अटल हम अपने प्यार पे अटल हैं। प्यार किए तो डरना क्यों है? प्यार किए हैं तो डरना क्यों है? तो आप भी देख सकते हैं, ये दोनों प्रेमी जोड़े हैं, ये दोनों पति पत्नी हैं जो पुलिस प्रशासन से, पटना पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आप भी जानते हैं, इस पूरी कहानी को देखकर आप भी समझ गए होंगे कि इन दोनों ने अंतर्जातीय प्रेम विवाह किया है, लेकिन लड़की के परिवार वाले इस विवाह को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन दिनों बिहार में जिस प्रकार से प्यार में खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया है, उस खौफनाक वारदात को देखकर ये लोग डरे और सहमे हैं। दोनों लोग जो पति और पत्नी हैं, मनीषा और कुंदन, पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इन दोनों का साफ तौर पे कहना है कि हम दोनों ने अपनी स्वेच्छा से प्रेम विवाह किया है। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।